ओम नमस्ते जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत् तेन तेन भुंजितामाग्रत कस्य स्विद्धनम। यजुर्वेद के 40वां अध्याय का पहला मंत्र है। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर को साथ रखते हुए पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करो। किसी भी पदार्थ या धन से आसक्ति न करो। हम विचार कर रहे हैं अष्टांग योग भाग 6। अष्टांग योग में हम देख रहे हैं कि यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आज हम अपरिग्रह पर विचार करेंगे। अपरिग्रह यानी हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों का व विचारों का संग्रह न करना। हानिकारक अगर पदार्थ है हमारे पास तो वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे, और हानिकारक हमारे विचार है तो वह भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मनुष्य को हानिकारक वस्तुओं का संग्रह न करना चाहिए। जैसे कि स्वास्थ्य के अनुकूल होने वाले पदार्थ हमें हमारे पास होने चाहिए। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले या व्यापार में हानि पहुंचाने वाले 2 नंबर का व्यापार इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। और जो भी करना है वह अच्छे तरीके से वेदानुकूल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो योग दर्शन में बताया गया है अपरिग्रह की, इसकी व्याख्या है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोध। यानी कि अपरिग्रह करने से मनुष्य को, संग्रह न करने से उसका ध्यान अपने आप में अपने जीवन की तरफ चला जाता है। ये जीवन हमें किस लिए मिला हुआ है, क्या इस शरीर के साथ आत्मा है या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, प्रकृति किस प्रकार है, ये जानने की उत्सुकता उसके अंदर आ जाती है। वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा सामर्थ्य क्या है। इन आदि बातों को जानना उसे आवश्यक हो जाता है। अगर मनुष्य के पास अगर धन दौलत विपुल प्रमाण में है तो उसके लिए वह धन दौलत ही कमाते जाने से उस धन दौलत में ही उसका मन रम जाता है। तब वह आत्मा परमात्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि वह उसके पास धन दौलत होने से उसका वो भोग करेगा। इतना ही नहीं कि शरीर का सजना भी एक प्रकार का परिग्रह है। इसलिए मनुष्य को साधारण वेशभूषा होनी चाहिए, साधारण खान पान होना चाहिए। जितना भी आवश्यकता है उसी को हम संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा जो भी संग्रह है वो हमें धोखा देने वाले होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हम जो कुछ भी कमाए वो धर्मानुसार कमाए, धर्म को छोड़कर न कमाए। धर्म से ही हम कमाए, यानी कि धर्म के लिए कमाए, यश के लिए कमाए, धर्मा यशा अर्थ के लिए कमाए, अर्थ से अर्थ प्राप्ति करने के लिए कमाए। धर्मा यशा अर्थ है स्व आत्मन, खुद के शरीर के लिए और अपने लोगों के लिए कमाए, अपने समाज के लिए कमाए, अपने देश के लिए कमाए। तो इस प्रकार इसका व्यय भी करना चाहिए। तो मनुष्य को हर समय में ध्यान में रखना है कि वह आवश्यकताओं से ज़्यादा वस्तुओं का और विचारों का संग्रह न करना। अगर विचार भी अगर गलत है और अगर मन में हमारे जो नहीं है वह अगर हम ध्यान करने लग जा रहे हैं तो मन ही हमें बुराई की तरफ ले जाता है, मन ही हमें अच्छे की तरफ ले जाता है। क्योंकि मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष हो, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर हमें जीवन में हम देखते हैं तो हमें दुख किस लिए है, तो न्याय दर्शन में गौतम मुनि बताते हैं कि दुख का मुख्य कारण अगर कुछ है तो वह है हमारा जन्म ही। जन्म ही दुख का कारण है। दुख का कारण जब जन्म है तो जन्म किस लिए हुआ है, तो हमारे प्रवृत्ति के कारण। कौन सी प्रवृत्ति है कि हमारा शरीर, वाणी, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कार्य करना, प्रवृत्त हो जाना। प्रवृत्ति किस लिए है, ये दोषों के कारण है। कौन सा दोष है, दोष राग, द्वेष, मोह। और ये दोष किस लिए है, मिथ्या ज्ञान के कारण। हमारे पास मिथ्या ज्ञान यानी कि विपरीत ज्ञान है हमारे पास। जो चीज़ जैसे वैसे न समझकर अन्य ही समझ बैठना, ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान को समाप्त करने के लिए
तत्व ज्ञान की होने आवश्यकता होती है, और तत्व ज्ञान होने से आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, और आत्मा के दर्शन हो जाने से हम पूर्ण रूप से यथार्थ ज्ञान को जान लेते हैं, और आत्मा के दर्शन से हम परमात्मा को भी निश्चित रूप से जान लेते हैं। ओम शम।